अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इदारे न्यूज़ से मैं हूँ माहा खान। आपको एक आम खबर से आगाह करते चलें। आज इस्लामाबाद प्रेस क्लब में आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग की एक्टिव मेंबर महरीन मलिक आदम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि जो हुकूमत ने ऐलान किया है उसको अमली जामा पहनाया जाए। ये ऐलान जो हुकूमत का था, इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि जो गिलगित और बल्तिस्तान है उसको पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया है, लेकिन इसका फैसला पार्लियामेंट में ही होगा। और महरीन मलिक आदम जो हैं, उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो अपने इस ऐलान को अमली जामा पहना दें। इस हवाले से आपको आगाह करते हैं मज़ीद तफसीलात से। और उनकी आवाज़ पावर कॉरिडोर में सुनी जाए, ये उनका हक बनता है। दूसरा, अगर हम देखें तो जीबी से हम देखें तो ये सीट है जो गेम चेंजर कहा जाता है हमारे मुल्क के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। इसका बाप जो है वो जीबी से ही शुरू होता है। तो अगर जीबी को हम उनके हकूक देंगे तो जीबी से जब सीपैक चलेगा तो वो पाकिस्तान की मैशत के लिए, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और उसकी तरक्की के लिए एक बहुत कारआमद और अहम फैसला है। और इसको हम चाहते हैं कि ये हो, ताकि सीपैक को जो लोग नाकाम करना चाहते हैं, जो बैरूनी ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान में सीपैक कामयाब हो और पाकिस्तान के लिए की मैशत को आगे फरोग मिले, ये उनके को अभी से चुप कर देगा। ये बहुत अच्छा कदम होगा। गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, हमारे जो कायद है सैयद परवेज मुशर्रफ साहब, उनकी एक दिली वाबस्तगी है और पुरानी वाबस्तगी है। मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मुशर्रफ साहब के दौर में गिलगित बल्तिस्तान में रिकॉर्ड तरक्याती काम किए गए। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एजुकेशन हो, पावर हो, वाटर हो, हेल्थ हो, हर किसी की चीज जो है, हर चीज में तरक्की की गई। इसीलिए आज तक गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के दिलों में मुशर्रफ साहब जिंदा है। तो अब यही एक हमारा मौजूद था जिस पर हमने कहा कि हम ये तरमीम करें अपनी मंशूर में। इसकी कॉपीज भी हम आपके लिए लाए हैं। हमारे सीसी ने इस पर बाहमी फैसला किया है और मुशर्रफ साहब की हमने हिदायत पर इसको अपने मंशूर का एक हिस्सा बना लिया है। ये कॉपीज हम आपको देंगे। गिलगित बल्तिस्तान है, इसको हमने अपना पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में थोड़ी देर कर दी, लेकिन हम तो इस बात पे यकीन करते हैं कि जो काम होता है खुदा की मर्ज़ी से होता है। हो सकता है यही वक्त मुकर्रर था, तो खुदा के कामों में तो किसी का अमल दखल नहीं है, लेकिन नीयत अच्छी है। इसीलिए हुकूमत ने जो ये इनिशिएटिव लिया है हम उसका खैर मकदम करते हैं, लेकिन हमारी उनसे अपील ये है कि अब देर ना हो इसमें। अब हम चाहते हैं कि ये काम कंप्लीट हो और गिलगित बल्तिस्तान को एक अबूरी आइनी सूबा बनाया जाए, क्योंकि ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की तरक्की के लिए। देखिए, इस वक्त जीबी की एक काउंसिल होती है जो फेडरल में आके रिप्रेजेंट करती है अपने लोगों को, उनकी मुश्किलात बताती है, उनके बारे में उनको वो करती है, बट दैट इज़ नॉट इनफ। जब तक कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली, सेनेट, दे आर देयर प्रेजेंट इन द पावर कॉरिडोर्स, वो तब एक अच्छे तरीके से अपनी आवाम की आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो जाहिर है जब वो इस चीज़ का एक हिस्सा बनेंगे, इस मशीनरी का हिस्सा बनेंगे, इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, इस तरीके का हिस्सा बनेंगे, तो जाहिर है वो अपनी आवाम की आवाज़ बेहतर तरीके से कर सकते हैं और वो बिल्स पास करा सकते हैं। उनकी आवाम की तरक्याती काम ज़्यादा ज़ोर शोर से हो सकते हैं, हमारी टूरिज़्म बढ़ सकती है, तो डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा अच्छे असरात हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।